प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और टेंस का मतलब काल। जो कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित समय तक हो उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हिंदी पहचान था क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे, उसी से हम क्या समझते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 5 में एस या ई एस का यूज होता है। वर्ब 5 में एस या ई एस का यूज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो देखो इसका हिंदी पहचान हम अभी बताए थे। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, इससे हम लोग पता चल गया। ता हूं, इससे हमको क्या पता चल गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई लिखेंगे। अब देखो वर्ब 1 या वर्ब 5 हम कल बताए थे, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसी के मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो देखो आई क्या है? आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना। तो इसके साथ हम हमेशा कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब 1 का यूज करेंगे। तो जाता, तो ये कौन सा वर्ब है? वर्ब 1 है। आई गो। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। बैठो। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल अगर लिया जाए तो मैं नहीं जाता हूं। अगर इसके अनुसार बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है? आई। डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है? डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। उसके अलावा जितना भी बचा उसके साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आई क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। तो आई डू, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, तो गो। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्या मैं जाता हूं? क्या मैं जाता हूं? तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे, तो किसके अनुसार यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो डू आई, ये निगेटिव है ना, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं जाता हूं? तो देखो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा दिए, सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप जाता क्या होता है? गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें क्या होता है, क्या भी लगा हुआ रहेगा और नहीं भी लगा हुआ रहेगा। निगेटिव में नहीं लगा हुआ रहता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें क्या लगा हुआ रहता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूं? तो देखो यहां क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ रहता है तो क्या होता है इंट्रोगेटिव, और नहीं लगा हुआ है तो क्या हुआ निगेटिव। तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका बनेगा डू या डल। किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आई, आई में क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू आई, फिर नॉट और ऑब्जेक्ट क्या है जाता है गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह नहीं खाती है? तो देखो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे तो सब्जेक्ट सी है। सी में हमें सी कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो इसमें डज का यूज करते हैं। डज वह खाती है तो स्त्री है यानी फीमेल है, तो उसके लिए सी का यूज करते हैं। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप खाती है तो इट। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली में क्या क्या आता है, WH फैमिली उसको कहते हैं W और H से जितना वर्ड रहता है। जैसे WH फैमिली हु कौन, व्हाट क्या, वाई क्यों, हुज किसका, विच कौन सा, वेयर कहां, व्हेन कब, हाउ कैसे।
ये सब WH फैमिली में आता है। ये सब किस में आता है? WH फैमिली में। अगर इसका स्ट्रक्चर ले लिया जाए, अगर इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल, वह क्या खाती है। इसमें एक चीज याद रखना, जब क्या आगे रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, और जब सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, यानी क्रिया के बाद क्या रहेगा, तो उसको WH क्वेश्चन या डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, सेंटेंस का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली। तो WH फैमिली यहाँ क्या है? क्या है? ठीक, तो क्या का क्या होता है? व्हाट। उसके बाद WH फैमिली प्लस डू या डज। तो डू या डज किसके अनुसार यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही है, ही है ना। तो ही में क्या लगेगा? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। ही, फिर वर्ब का पहला रूप क्या है? खाता है, तो इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और लेते हैं, मैं क्यों जाता हूं। तो देखो, इसमें भी WH फैमिली पहले लगाएंगे। WH फैमिली क्या हुआ? क्यों, वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू, फिर मैं, आई, फिर जाता है, वर्ब का पहला रूप, जाना का गो। वाई डू आई गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, वह क्या नहीं खाती है। तो देखो, WH फैमिली लिखना है, तो इसमें WH फैमिली क्या है? क्या। तो क्या का क्या होता है? व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू या डज, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। वह खाती है, तो सी, फीमेल है तो सी यूज करेंगे। सी के साथ क्या लगता है? डू या डज। तो सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो डज, सी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप खाती है, तो इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो देखो, क्यों, वाई, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर जाता हूं तो गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डू आई नॉट गो। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं जाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब जारी और टेंस का मतलब काल। जो कार्य वर्तमान काल में यानी जारी हो, जो कार्य वर्तमान काल में जारी हो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जो कार्य वर्तमान काल में जारी हो उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द लगा रहे, उसी से हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि शब्द लगा रहे रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। देखो, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज किसके साथ लगाते हैं? आर किसके साथ लगाते हैं? एम किसके साथ लगाते हैं? ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो गया? आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं, यानी ही, सी, इट और नैम इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन पुल्लर के साथ यानी वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर पुल्लर दोनों के साथ आर का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन पुल्लर के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए। मैं जा रहा हूं, तो देखो इसमें रहा हूं लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझ गए, कारण की क्रिया के अंत में रहा हूं है। ठीक है, तो आप देखो इसके अनुसार बनाएंगे तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर किसका यूज करते हैं? तो आई के साथ एम का यूज करते हैं और वर्ब का चौथा रूप तो जाना का गो होता है तो उसका चौथा रूप गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एक और ले लेते हैं, वह खा रही है, वह खा रही है। तो देखो वह खा रही है तो सी सब्जेक्ट, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है और फिर खा रही है तो इसका वर्ब फोर ईटिंग। सी इज ईटिंग, वह खा रही है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते, जैसे
वह नहीं जा रहा है। वह नहीं जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं के अनुसार मैं का इंग्लिश आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। उसके बाद नहीं निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप गोइंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं खा रही है। तो देखो वह नहीं खा रही है, तो वह नहीं खा रही है तो स्त्रीलिंग है यानी फीमेल है। फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। सी इज नॉट खा रही है, तो इट होता है उसका वर्ब फोर ईटिंग होता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं जा रहा हूं? तो देखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई के साथ एम आई, फिर वर्ब का चौथा रूप क्या है? गो का गोइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल, क्या वह खा रही है? तो वह खा रही है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। इज सी खा रही है तो ईटिंग। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? जिसमें क्या लगा हुआ रहता है और निगेटिव नहीं। इसमें क्या और नहीं दोनों रहेगा, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं? तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? एम का। एम आई, फिर आई के सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप, तो जा रहा है तो गोइंग। आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह नहीं खा रही है? तो वह नहीं खा रही है, फीमेल है, तो इसके लिए सी का यूज करेंगे। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? इज का। इज सी नॉट खा रही है, ईटिंग। अब आता है
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल, मैं क्या खा रहा हूं। तो सब्जेक्ट इसमें WH फैमिली क्या है, क्या का क्या होता है, व्हाट। अब इज MR सब्जेक्ट के अनुसार तो M आई, फिर खा रही है, खा रहा है, तो क्या हो जाएगा ईटिंग। एक और एग्जांपल, वह क्यों जा रही है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ई, इसमें WH फैमिली क्या है, क्यों। तो वाई हेल्पिंग वर्ब इज MR, तो सी के साथ क्या लगेगा, वह जा रही है ना, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। इज सी जा रही है तो घर का चौथा रूप गोइंग। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं क्या नहीं खा रहा हूं। तो इसका WH फैमिली तो क्या है, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, तो आई के साथ क्या लगता है M, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप खाना का ईटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब अच्छी तरह से समाप्त हो जाना, और टेंस काल, जो कार्य वर्तमान काल में पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ई है, ये है इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उसी से हम लोग पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पहचान, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हूं, चुका हूं, या और
यार है, ही है, ये हो इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज या हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या आता है? ही, सी, इट और नेम। इसके अलावा जो भी बचा वो सब हैव का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल जैसे अगर ले लिया जाए, वह खा चुका है। तो पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैव, फिर वर्ब का तीसरा रूप। तो खाना क्या होता है? तो इसका तीसरा रूप इटेन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग, तो वी के साथ हैव, पढ़ चुके हैं, रेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म।